और माननीय मुख्यमंत्री से मैं मांग करूंगा कि बिना विलंब इनको जो है फौरन इनको मंत्रालय से बाहर करें, इसको सीबीआई जांच करे, स्थानीय इंटेलिजेंस इसको सघनता से जांच करे और बताए कि शक की सुई कहां पहुंच, क्यों उसने आत्महत्या। हमारी उपस्थिति सत्य पथ उस घर पे है जहां पूर्वांचल गांधी डॉक्टर संपूर्णानंद मल निवास करते हैं। अक्सर आप लोगों ने बहुत सारी खबरों में देखा होगा कि पूर्वांचल गांधी किस तरीके से सामाजिक सरोकार से जुड़े विषयों को पूरी निर्भयता और दमदारी के साथ उठा करके शासन हो प्रशासन हो सबके सामने परोस देते हैं। ताजा जो मामला चल रहा है महाराजगंज जिले के अंतर्गत आने वाला पनियरा क्षेत्र का है, जहां पे एक 29 वर्षीय युवा राजनीति की बलि चढ़ गया। पूर्वांचल गांधी से भी हम लोग जानेंगे कि क्या राजनीति में राजनीतिक क्षण आ रहा है या क्षण हो रहा है या नैतिक पतन हो रहा है, क्या कारण है कि आज एक युवा राजनीति किया कहीं ना कहीं बलि वेदी पर चढ़ गया। सर, हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी मैं स्वागत करता हूं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसे एक विषय को उठा रहे हैं। एक ऐसा होनहार युवा मारा गया है जो इस गंदी राजनीति की मैं कहूंगा कि इस गंदी और जो क्रिमिनलाइज्ड और लूटपाट की जो पूरी सिस्टम जो कह रहे हैं कि आप राजनीति तो अपने लूटपाट क्रिमिनलाइज जो इसका स्टेज है उसकी ऊपरी सीमा पर चल रही है और उसका ये परिणाम है। और वो जो धर्मात्मा था जो जिसकी बात आप पूछ रहे हैं हमसे, वो धर्मात्मा की जैसा कि वीडियो में मैंने देखा, जितने भी चैनल पर उसका चैनल वाले दिखा रहे हैं, उसमें किसी ने भी लोगों का भी इंटरव्यू उसमें आ रहा है, वह मूल रूप से एक अच्छा बेहतरीन व्यक्ति। काफी लोकप्रियता थी क्षेत्र में और पता चला कि खास करके अपने समुदाय यानी निषाद कम्युनिटी में वो काफी हद तक अपना घर बना लिए थे लोकप्रियता के मामले में, अच्छाई के मामले में कि नहीं एक लड़का बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। आपका चैनल गया था, मैं वीडियो पर देख रहा था आपके चैनल को, आपने भी एक आध लोगों का इंटरव्यू दिखाया, तो वो लोग भी किसी ने उसके बारे में कोई जो है कोई आपत्तिजनक बात नहीं की। तो ये और उसका इतिहास विगत 15 साल से लगभग 1.5 दशक का उसका इतिहास, जो संजय निषाद हैं, डॉक्टर संजय निषाद जो वर्तमान मत्स्य मंत्री हैं स्टेट के, उनके बेटे प्रवीण निषाद जो एक्स MP हैं और उनका एक बेटा मिनिस्टर का एक बेटा जो है यहाँ चौरी चौरा में विधायक है, क्या नाम है उसका, सरवन निषाद। इन तीनों के साथ जो है 15 वर्षों से और एक सहयोगी के रूप में एक पूरी तरह से उनके साथ उनका सहयोग करते हुए उनके साथ थे। और एक चैनल ने जो मित्र प्रकाश एडिटर हैं उसके, उनके चैनल पर ये दिखाया गया है कि किस प्रकार इन तीनों में से किसी को, मैं नाम नहीं बोल पा रहा हूं, किसी एक के विजय में उस जुलूस में उस व्यक्ति को अपने कंधे पर बैठाकर फूल मालाओं से लदा हुआ आदमी खुश होकर लेके चल रहा है। और आखिर आज किस तरीके से उसकी धर्मराज की हत्या हो गई है, धर्मात्मा की हत्या हो गई है। अब मैं आता हूं कि आत्महत्या उसने किया है। आत्महत्या उसने दबाव में किया है। आत्महत्या के लिए उसको पूरी तरीके से, मेरा अपना विचार भी है और विचार मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, मैं अब 2 लोगों के बेहतरीन इंटरव्यू जो सीधे सीधे हिट किया उन लोगों ने जो बिल्कुल नहीं जानते, उसकी मां ने स्पष्ट तौर पर इन चारों को बताया, पत्नी ने भी उसकी पत्नी ने स्पष्ट तौर पर चारों को बताया कि इन लोगों ने उसे दबाव बनाया है, उसे विवश कर दिया है हत्या के लिए। और उसकी लोकप्रियता कहीं न कहीं इनके लिए एक प्रतिद्वंदिता का कारण बन रही थी, मैं अपने उससे बता रहा हूं। और इन लोगों के दबाव में आकर उसने आत्महत्या की है। एक तरफ मां और उसकी मां और पत्नी स्पष्ट तौर पर इन चारों को के दबाव के कारण, उकसाने के कारण हत्या का आरोप लगा रही हैं। दूसरी तरफ मैंने देखा कि एक जो तहरीर उसके भाई ने, परमात्मा ने दी है अदालत में, उसमें जयप्रकाश का नाम तो उसने लिया है, लेकिन 3 अज्ञात का नाम उसने नहीं लिया है। ये दबाव के बस, केवल दबाव, और इन तीनों का दबाव कहीं न कहीं अब भी, आप यकीन मानिए, एक बयान संजय निषाद का आया है कि ये
साजिश है, उनके विरुद्ध साजिश है। हाँ सर, बिल्कुल उन्होंने ये भी कहा है कि धर्मात्मा की आत्महत्या हमारे लिए भी व्यक्तिगत क्षति है। नहीं, अच्छा ये वर्ड वो न बोले, संजय निषाद ये वर्ड न बोले तो और क्या बोलेंगे? वो कहेंगे क्या कि हत्या हमने कराई है और बड़ा अच्छा है, वो तो व्यक्तिगत क्षति कहेंगे ही। लेकिन हत्या की परिस्थितियां, उसने 1 बीघे के आसपास अपनी जमीन इसी के लिए बेच दी जब शराबी नहीं था, गलत उसका रास्ता नहीं था, 15 वर्षों से आपके साथ था। ये 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 उसका 15 वर्ष का इतिहास बता रहा है, दुनिया जानती है, लोग जानते हैं। आखिर उसकी हत्या हुई क्यों? उसने एक सुसाइड नोट भी कुछ लिखा है। जी हाँ, फेसबुक पे उन्होंने ये सुसाइड नोट लिखा कि मैंने समाज के साथ बहुत चला है, समाज का मैंने बहुत भला किया है, हर लड़ाई को मैंने लड़ा है, हर संघर्ष को लड़ा है, मैं आत्महत्या कर रहा हूँ तो मेरा सम्मान मेरे परिवार को छोड़ेगा नहीं, यानी समाज पर अभी भी उनको भरोसा है। तो इतने बात लिखा है जी, इतना किसी बात। किसी के और ऊपर? नहीं, उन्होंने चारों लोगों का नाम भी लिखा है कि, और उन्होंने कहा कि जयप्रकाश निषाद हो चाहे, मैं चाहता तो मार सकता था लेकिन मैं हत्यारा नहीं बनना चाहता था। ये दबाव ही है तो धर्मात्मा पे। ये इसके बाद यदि कोई एविडेंस खोजने की कोशिश की जा रही है कि किसके दबाव में हत्या की गई है, पुलिस इतनी भी फंडामेंटल बात समझने में चूक कर रही है या समझने में असफल है महाराजगंज की पुलिस, तो मैं समझता हूं कि ये उसके साथ, उस परिवार के साथ न्याय नहीं मिलेगा। आज मैं एक चिट्ठी अभी लिखूंगा, उसको वायरल भी करूंगा। ऑनरेबल सीएम से कहता हूं कि पहले मत्स्य मंत्री को मंत्रालय से बाहर करें। सीबीआई जांच का ये एक छोटी घटना नहीं है, एक व्यक्ति के आत्महत्या का प्रश्न नहीं है, एक पॉलिटिकल कुनबे का एक ऐसा नवोदित होता एक युवक आत्महत्या किया है, जहां उनको विचार करना चाहिए मुख्यमंत्री जी को कि क्यों, आखिर किस बात के लिए किया है। और संजय निषाद का बेटा, संजय का बेटा सांसद संजय निषाद का यदि 15 वर्ष से उनके साथ था, तो कहीं संजय निषाद को धर्मात्मा को लड़ा के चुनाव जिताने में क्या हर्ज था? पूरी तरह से प्रतिद्वंदिता राजनीतिक उनको दिखाई दे रहा था कि राजनीतिक प्रतिद्वंदी उनके घर में खड़ा हो रहा है, उनका भाई बंधु खड़ा हो रहा है। इनको संजय निषाद को निकाला जाए, सीबीआई जांच हो। फिर फिलहाल जो 3 अज्ञात लोगों का नाम परमात्मा ने लिखवाया है, वो स्पष्ट तौर पर यही है। दोनों का बयान, उसकी पत्नी का, उसकी माँ का, और संजय का जो धर्मात्मा का जो लेटर है, उसको जो एविडेंस है, उसको फिजिकल एविडेंस है, वो फिजिकल है, वो हवा हवाई नहीं है। पत्नी का और उनका हो सकता है 1 मिनट के लिए हम मान ले, लेकिन आप किसी न किसी एविडेंस को लेके ही बात सोचिएगा ना। तीसरा एविडेंस संजय निषाद, डॉक्टर संजय निषाद का बयान एविडेंस नहीं हो सकता। लेकिन जो आत्महत्या किया है, वो यदि लिखा है, कुछ पोस्ट किया है फेसबुक पर, तो वो एक फिजिकल एविडेंस के तरह से है। उसको अब तो है नहीं, उसको आप संज्ञान में लीजिए। क्या उसकी जमीन भी बिकी और उसको आत्महत्या भी करने के लिए विवश किसने किया, क्यों किया? और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि जो उसकी पत्नी, धर्मात्मा की पत्नी ने जो मांग किया है 50 लाख रुपए, वो बिल्कुल कम है। वो सेवा कर रहा था लोगों की, वो पद पर विधायक सांसद नहीं था, लेकिन वह 15 वर्षों से लोगों की सेवा कर रहा था। उसने खत में लिखा है, लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहा था। उसकी पत्नी ने जो मांग की है 50 लाख रुपए, उसको इमीडिएट दिया जाए, उसको नौकरी दिया जाए। और उसके साथ बाकी उसने कहा है कि इन चारों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने में, नामजद करने में क्या क्या हर्ज है? क्यों नहीं मुकदमा दर्ज हो रहा है? क्या मंत्री किसी को उकसाएगा हत्या के लिए और कोई हत्या कर लेगा तो मंत्री, इसलिए उसके ऊपर मुकदमा नहीं दर्ज होगा कि मंत्री है? कहां कानून में लिखा हुआ है? इमीडिएट इन तीनों के विरुद्ध मुकदमे दर्ज किए जाएं और इनको, संजय निषाद को मंत्रालय से पहले रिस्पेक्टेड सीएम साहब निकालें। ऐसे डेमोक्रेसी कैसे चल सकता है? ऐसे संविधान की रक्षा कैसे हो सकती कि अब उनको, संजय निषाद को पता था कि यदि उसकी हत्या करा देंगे तो क्या क्या हश्र होगा। यूपी में सीएम की सत्ता चल रही है, सीएम योगी की सत्ता है। इस तरह का क्रूर काम मंत्रालय का कोई व्यक्ति सीधा करे तो मैं समझता हूं कि उनके इस रिजिम में तो नहीं बच सकता किसी तरीके से। तो इसने हत्या के लिए उकसाया है, और हत्या के लिए इसने उकसाया है। 3 एविडेंस मुकम्मल हैं, उसकी मां का बयान, उसकी
पत्नी का बयान और वो खत वो इंगित करता है कि किस तरीके से कितने दबाव में और कितने मुश्किलों में जी रहा था और इन लोगों का नाम लिया है। ऐसा ही नहीं, आप कह रहा है कि मैं हक चाहता तो हत्या कर सकता था, लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहता था। किस कशिश में बात लिखा होगा। इस जांच पूरी टीम को और एसपी महाराजगंज को जांच कराएं, कायदे से जांच कराएं, कोई फायदा नहीं होगा। मैं आज सीएम साहब को चिट्ठी लिखूंगा और ज्यादा दिक्कत हुई तो मैं महाराजगंज कप्तान साहब के दरवाजे पर खड़ा होऊंगा। पहले फौरन फौरन बिना किसी विलंब के, क्या चाहिए आपको, कितने एविडेंस सबूत चाहिए? जिसका पति मारा गया है वो कह रही है कि ये लोग हत्यारे हैं, इन लोगों की वजह से यही लोग हत्यारे हैं उसके, इन्हीं लोगों की वजह से आत्महत्या किया है। उसकी मां चिल्ला के कह रही है, लोगों की जुबान भी कहीं ना कहीं शक की सुई घुमा रही है। और उसका खत क्या डाइल्यूट क्यों होगा? उसका खत तो मैं कह रहा हूं कि फिजिकल एविडेंस है, सीबीआई के सामने रखा जाए और उस खत को ऑनरेबल सीएम के सामने रखा जाए। क्या इसको घोट लिया जाएगा? क्या इन लोगों को इसी तरीके से चलने की अनुमति होगी? जो सत्ता में आ गया है वो अपने ही वो दूसरे को जाने नहीं देगा सत्ता में। एक केवल प्रतिद्वंद्विता और एक निषाद निकल रहा था, एक उज्जवल भविष्य उसका था, एक जो है बेहतरीन आदमी था और एक ईमानदार भी, जैसा कि उसने अपनी जमीन बेची है। कहीं कोई उसके ऊपर चोरी का और लूटपाट का कोई मुझे लगता है केस भी नहीं है, मुझे इस बारे में ज्यादा नहीं मालूम, लेकिन जो उसके ऊपर लूटपाट का केस हो, मैं कहता हूं जब उसकी पत्नी कह रही है कि इनका नाम ले रही है, मां इनका नाम ले रही है, खत में उसने इंगित किया है इन लोगों की तरफ कितना असंतोष था संजय निषाद के प्रति, उसकी खत की भाषा बता रही है। जैसा कि खत में कि इनको मैं मार सकता था, मारने की बात तक वो पहुंच गया। जिस व्यक्ति का दिमाग, जिसके साथ वो रहता है, पुलिस क्या खोज रही है, कौन सी इंटेलिजेंस, कितना इंटेलिजेंस पुअर किस्म का है कि वो यहां भी नहीं पहुंच पा रहा है। वो केवल और केवल यह है कि मंत्री होने से और सत्ता पक्ष के मंत्री होने से मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है। मैं ऑनरेबल सीएम साहब से अभी खत लिखूंगा कि वो पहले मुकदमा दर्ज हो, उनको मंत्रालय से बाहर करें, उनके ऊपर चारों तीन के एक पर तो हो गया है, तीनों पर जिन लोगों का 4 का नाम ले रही है, 1 का हो गया और 3 लोग सत्ता पक्ष के हैं, उनको उनके ऊपर मुकदमा नहीं देख दर्ज सकते होगा। हैं कि पूर्वांचल गांधी ने भी इस लड़ाई में, जो कि सामाजिक लड़ाई है, यह कोई व्यक्तिगत नहीं है और कहीं ना कहीं सत्ता और यह कह सकते हैं कि रसूख के बीच में लड़ाई हो रही है। बिल्कुल जो जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी हैं, ऐसे मामलों में जैसा कि पूर्वांचल गांधी ने कहा है कि बिना देर किए मंत्रालय से बाहर किया जाना चाहिए, सीबीआई जांच बैठनी चाहिए और मां और पत्नी का जो बार बार बयान आ रहा है वह प्रशासन को गंभीरता से लेकर के उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। बने रहें आप हमारे साथ, देखते रहें गोरखपुर हलचल। इस संदर्भ में अपनी राय कमेंट्स जरूर दें। धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए। बहुत अच्छा।